नमस्कार, प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहित वर्मा। आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है। हर तरफ योगा की धूम देखने को मिल रही है। लोग ये भी जानने के लिए बेहद इच्छुक हैं कि आखिर कैसे अपने शरीर को स्वस्थ रखा जाए। योगा कितना जरूरी है एक आम जन के लिए। तमाम टॉपिक्स पे बात करेंगे। हमारे साथ बिहार के चर्चित डॉक्टर सुभाष कुमार जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो प्रभात खबर में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रोहित जी। सर, आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है। लोग जानना चाहते हैं, दर्शक जानना चाहते हैं कि एक आम जन कैसे स्वस्थ रह सकता है, कैसे वो रोजमर्रा की जिंदगी में अपने काम को करते हुए भी कैसे स्वस्थ रह सकता है। हाँ, नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि देखिए, हम लोग अपने इस भागदौड़ की ज़िंदगी में अपने आप को मशीन बना दिए हैं। हमारा लाइफस्टाइल जो बार बार बोला जाता है, एक्चुअली हम बोलते हैं लाइफस्टाइल बट उसको समझते नहीं हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो डेली का भोजन है, खाना पीना, और हमारे शरीर को और मन को भी कुछ हेल्प की ज़रूरत है, और उसी का नाम योग है। और आज योग दिवस पे ये बहुत लोगों में जागरूकता फैल रही है कि हमको स्वस्थ रहने के लिए, अपने शरीर के देखभाल के लिए योग का सहारा लिया जाए। और ये योग से हमारे तन ही नहीं, मन को भी बहुत कहिए कि एक तरह का हेल्प मिलता है, एक एक्सरसाइज मिलता है, और इससे हम मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं। तो स्वास्थ्य शरीर के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है हमारा सही प्रकार से स्वास्थ्यवर्धक भोजन करना। और भोजन जो है आज ये एक तरह से मॉडर्नाइज जो हो गया है, जिसमें कि हम बाहर से जो बाज़ार के और जंक फूड जिसको बोलते हैं आजकल के बच्चे, और ख़ास करके उसमें कोल्ड ड्रिंक्स और इस तरह का जो भोजन है वो हमारे नई पीढ़ी को बीमार कर रहा है। और ये बहुत दुखद बात है कि कम उम्र में भी लोग अब बीमार पड़ रहे हैं, जिनको हार्ट का प्रॉब्लम, डायबिटीज़ और इससे रिलेटेड सब तरह की समस्याएं आ रही हैं। तो हमको लगता है कि हम अपने पुराने ट्रेडिशनल वे पे जाएं, जहाँ पे हमारे जो खाने पीने में घर का बना हुआ भोजन और संतुलित लें। ट्रेडिशनली हमारा समाज जो है वो बहुत भोजन और खान पान से वंचित समाज रहा है। इस वजह से हमारे घर में लोग, माँ हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि भाई बहुत कस के खाओ, ज़्यादा खाओ, जो कि अब के समय में ये लागू नहीं होता है। आज हमें अपने भोजन को संतुलित करने का मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट या कैलोरी वाली फूड जैसे चावल रोटी की मात्रा को घटा के प्रोटीन बढ़ाएं, जो कि हमारे दाल में, सब्जी में और हमारे दूध दही में, नट्स में है। तो हमको अपना खाना इस तरह से चेंज करना है कि हम कार्बोहाइड्रेट कम लें और उसमें योग का सहारा लें, जो कि बॉडी को एक तरह से हमारी नई ऊर्जा देती है, हमारे मन को भी उसमें बहुत ही शांत करने में हेल्प करता है। आजकल देखने को मिल रहा है, छोटे बच्चों से लेकर बड़े लोगों तक, वयस्क लोगों तक जो है शुगर, डायबिटीज़ जिसे हम कहते हैं, वो काफ़ी देखने को मिल रहा है। इससे कैसे बचना है? रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम ऐसा क्या करें जिससे हमें डायबिटीज़ ना हो? ये बहुत बहुत ज़रूरी बात है आज के लिए कि हमारे देश में आज 100 मिलियन यानी 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग जो कि डायबिटिक हैं, और उससे ज़्यादा मतलब करीब 1.25 करोड़ से ज़्यादा लोग को प्री डायबिटीज़ है। और ये समझ लीजिए कि अगर लोग अपने भोजन को ठीक करें और थोड़ा योग और एक्सरसाइज का सहारा लें तो उन्हें दवा की भी ज़रूरत नहीं है। जो प्री डायबिटिक हैं वो नॉर्मल हो सकते हैं बिल्कुल हमेशा के लिए, अगर वो जैसा मैंने अभी बताया कि अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट कम करके और प्रोटीन, फाइबर और विटामिन्स को ऐड करें, वो ज़्यादा लें, और साथ में रोज़ एक नियमित रूप से व्यायाम या योग या एक्सरसाइज का सहारा लें, जिससे शरीर का वजन सही रहे। एक्चुअली होता क्या है कि हम खाना खा रहे हैं, समझ लीजिए कि अपने पुराने पूर्वज के हिसाब से उस समय शरीर को बहुत मेहनत हुआ करता था, और आज किसी को मेहनत की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ बटन पे आधारित है, कोई चल नहीं रहा है। तो ये ऐसा ही मामला है कि पहले में हम अपनी गाड़ी में 10 लीटर तेल डालते थे और डेली यूज़ करते थे, और आज अगर हम अपनी गाड़ी में डाल रहे हैं और गाड़ी चल ही नहीं रहा है तो सारा का सारा वो बॉडी में शुगर बन रहा है। तो कम उम्र के बच्चों से लेकर यहाँ तक कि जिनको शुगर है, सबको अपने भोजन को फिर से रीअरेंज करने की ज़रूरत है। पहले के अनुसार भोजन न करें। बाहर में ये जो कोल्ड ड्रिंक का कल्चर चला हुआ है, जो कि बहुत ही नुकसानदायक है, इसमें कंफर्म रिसर्च है कि 3 महीने तक अगर किसी को रेगुलर वे में दिया जाए कोल्ड ड्रिंक्स या शुगर रिलेटेड ड्रिंक्स, तो उनको, बच्चों को 14, 15, 16 साल की उम्र में ही शुगर हो जाएगा।
कोल्ड ड्रिंक्स इतना खतरनाक है। और खाने पीने में जो जैसे कि सब जो है शुगर या जंक फूड जिसको बोलते हैं, बन, पिज़्ज़ा, बर्गर और तरह के फूड, ये कभी ओकेजन के लिए है। बट आजकल के बच्चे हॉस्टल में रहते हैं और रोज़ अपने को ऑर्डर करते हैं, घर पे डिलीवरी होता है, और इनका कैलोरी जो है वो इतना हाई हो गया है कि एक नॉर्मल व्यक्ति जो 1500-1600 कैलोरी में दिन भर काम करता है, वो आज 4000-5000 कैलोरी के बराबर कंज्यूम कर रहा है और प्रतिदिन करते जाएगा। तो ये सब जो कैलोरी है वो हमारे बॉडी में एक्चुअली पेट के पीछे चर्बी के रूप में, विजरल फैट के रूप में जमा होता है, और यही फैट जो है वो बीमारी का, समझिए कि ये एक तरह से ज्वालामुखी है। वहीं से ये लिवर में जाके फैटी लिवर, पैंक्रियाज में जाके डायबिटीज़, और हार्ट में जाके और तरह तरह की बीमारी का जन्मदाता है। डायबिटीज की बात कर रहे हैं, कई लोगों के मन में ये मिथ रहता है कि दवा नहीं खाना चाहिए। जो डॉक्टर दवा लिखते हैं, कई लोग मेरे जानने में भी है कि जो बीच में ही दवा छोड़ देते हैं डर से, उनको कोई लोग कहता है, वो फिर इस तरीके की चीज़ें करने लगते हैं। क्या दवा खाना चाहिए डायबिटीज में, या फिर जो काम है वो करना चाहिए? देखिए, दवा की ज़रूरत तब है जब आप अपना डेली रूटीन सही नहीं कर रहे हैं, आप अपना भोजन सही नहीं कर रहे हैं, या कहिए कि अगर हम कर भी रहे हैं और मेरा शुगर बढ़ा हुआ है, तब तो दवा की ज़रूरत है। क्योंकि डायबिटीज़ अगर बढ़ा रहा तो इसका मतलब है कि हम अगले कुछ महीनों सालों में बीमारी को न्योता दे रहे हैं। तो उसको कंट्रोल करने में दवा का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। बट दवा आप अपने किसी अच्छे जो डायबिटीज़ के विशेषज्ञ से मिलके ज़रूर लें और बंद ना करें। हाँ, ये ज़रूरी है कि समय के अनुसार उसको एडजस्ट कराएं। कई बार होता है कि लोग जब बहुत हाई शुगर है उस समय दवा लिए और अब नॉर्मल पे हैं, फिर भी वही दवा खा रहे हैं, क्योंकि अब वो डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहते हैं। तो इस कंडीशन में उनका शुगर कई बार लो हो जाता है और वो बीच में बंद कर देते हैं। तो इस समस्या के समाधान के लिए आप उनसे 1-2 बार जरूर मिले साल में और अपने डोज को एडजस्ट करें। बट सबसे पहला काम जो आपको करना है वो करें, और वो है आपका खान पान और व्यायाम, योग, ये सब को अपने डेली रूटीन में शामिल करें। हो सकता है अगर आप बहुत पुराने डायबिटिक नहीं हैं तो आपको बाद में चल के दवा की ज़रूरत ना पड़े। अगर आप अपने वजन का 10% घटा लेते हैं, इसका मतलब आप अपने पेट के फैट को कम कर लेते हैं, विसरल फैट को, तो ये रिसर्च में पाया गया है कि 50% तक भी लोग अपने आप को बिना दवा के मेंटेन कर पाते हैं और उनको आगे दवा नहीं चाहिए। लेकिन जिनका नहीं हो रहा है वो दवा नहीं लेंगे, तो इसका मतलब है कि वो बड़ी समस्या की तरफ जा रहे हैं। हम बात कर रहे थे डायबिटीज के बारे में। एक और आम समस्या लोगों में है ओबेसिटी की, मोटापा जिसे हम कहते हैं। उसे कैसे कंट्रोल किया जाए? अगर कोई इंसान है वो मोटापा का शिकार हो चुका है, उसके फैट बढ़ गए हैं, उसे कैसे बर्न किया जाए, कैसे उसे घटाया जाए? दवा ज़रूरी है या फिर डाइट वगैरह? जी हाँ, अभी ये आने वाला समय जो है जिसमें जैसे कि मैंने बताया कि 100 मिलियन से ज़्यादा लोग डायबिटिक हैं। एक्चुअली इसका शुरुआत हुआ है ये वजन से ही, ओबेसिटी से ही, मोटापा से ही। मोटापा को तो बल्कि अभी पिछले 5 साल में बीमारी की कैटेगरी में डाला गया है। इसके पहले तो बहुत सारे देश में लोग को पता भी नहीं था कि ये भी बीमारी है। इसको लोग साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी मानते थे, लेकिन यही जड़ है हमारी बीमारी का शुरू होने का। शुरुआत में तो शुगर रहता नहीं है, हार्ट का प्रॉब्लम नहीं, मोटापा ही है। ये मोटापा जो फैट है, जो कि हम एक्स्ट्रा कैलोरी जो डेली खा रहे हैं, जो कि हम यूज़ नहीं किए, जो कैलोरी हम खाए और उतना रह गया मेरे बॉडी में, वही जो है वो फैट के रूप में कन्वर्ट होता है। हम पहले समझते थे कि तेल ही खा रहे हैं इसलिए मोटे हो रहे हैं। एक्चुअली ये हमारा रोटी और चावल जो मेन हमारा कार्बोहाइड्रेट है, वही ज़रूरत से ज़्यादा है। आज अगर आप किसी से पूछेंगे तो वही कितना कम खाते हैं, तो हम तो कहाँ ज़्यादा खा रहे हैं, हम तो 4 या 5 ही खा रहे हैं। तो ये जो है एक्सेस है, तो इसमें भी लोग को कम करना होगा। और एक्सेस इसलिए नहीं है कि ये ज़्यादा है, इसलिए कि आप उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। कैलोरी आप दिन भर चेयर में बैठे रहेंगे तो कहाँ से यूज़ होगा? अगर आप किसान हैं, आप मेहनत कर सकते हैं, आप दौड़ सकते हैं, जिम कर सकते हैं, तो ठीक है। नहीं तो ये सब एक्स्ट्रा फैट के रूप में आपके पेट में जमेगा और यहीं से मोटापा का शुरुआत होगा। और ये जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे ये बीमारियों को न्योता देते जाएगा। ये सिर्फ शुगर और हार्ट ही नहीं, आपके कमर, आर्थराइटिस, कैंसर तक की बीमारी को जन्म दे सकता है। ओबेसिटी को दूर कैसे किया जाए सर, ये भी सवाल है। ओबेसिटी को दूर करने के लिए वही है, डेली का रूटीन में हमें अपने खाने को चेंज करना है। अगर वेट बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका भोजन सही नहीं और आप एक्सरसाइज या अपने शरीर को सही देखभाल नहीं दे रहे हैं। और इसका शुरुआत आपको बहुत पहले करना है, ये बहुत ज़रूरी बात है।
खास करके अगर देखा जाए तो छोटे बच्चों में जो स्कूल जा रहे हैं या कॉलेज में हैं, उसी वक्त इसको रोकना जरूरी है, क्योंकि एक बार जो है हमारा बॉडी अगर ज़्यादा फैट रखने के लिए ट्रेन हो जाता है, यानी कहें कि हमारा ब्रेन जो है वो एक तरह से ज़्यादा फैट रखने के लिए उसके पास स्टोर बन गया है, तो आप कम भी करेंगे तो वो कोशिश करेगा कि उसको रिटेन करें और उसको फिर से वापस जमा करें, क्योंकि फैट उसको लगता है कि ये हमारे बॉडी का एनर्जी का सोर्स है, इसको कम नहीं होना चाहिए, और ऐसे में हम लोग फिर घटा नहीं पाते हैं। तो पहले से अगर शुरुआत की जाए, जैसे कि अगर एक कोई महिला है और अगर खासकर प्रेगनेंसी के बाद उनका वेट गेन होने लगता है, तो उसी वक्त उनको कोशिश करना है कि वेट गेन ना हो, क्योंकि हमारे ट्रेडिशन में ऐसा भोजन है कि खूब सारा खाना दिया जाए, कैलोरी दिया जाए। तो पहले होता था प्रॉब्लम, आज के समय में ये प्रॉब्लम है नहीं, अब तो हम एक्सेस कैलोरी में हैं, इसलिए वो समय जो है अब चेंज हो गया है। इसी प्रकार बच्चों में भी, अब पहले बच्चों में खाने पीने में उतना हमारे पास था नहीं, अब बच्चों को एक्सेस में है, तो हमको हमेशा कैलोरी उसी समय रोकना है जब इस स्टेज में वेट गेन हो रहा है। और अगर बाद में भी अगर है, अब मान लीजिए कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको 10-20 साल से भी मोटापा है, तो दवा का हेल्प ले सकते हैं, और साथ में हम ऐसा करें कि उनको अपने डेली रूटीन में भोजन को कंट्रोल करें। अगर भोजन कंट्रोल कर लेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। मतलब मोटापा इतना खतरनाक है एक आम लोगों के लिए। मार्केट्स में कई तरह के फैट बर्नर, कई तरह के मेडिसिन दुकानों में मिलते हैं, वो भी क्या खतरनाक होते हैं? नहीं, ऐसे अंदाज पे या दुकान पे जाके ये सब दवा जो है वो फेक दवा बहुत सारा है मार्केट में, वो नहीं यूट्यूब से देखकर, गूगल से देखकर ले लेते हैं। नहीं, ये एकदम बहुत खतरनाक है, और ये आज ही हम पेपर में भी आया था बंद कर कि ये जो है गड़बड़ है, इस तरह की चीज़ों को ना लें, इससे बचें, क्योंकि ये सब अनऑथेंटिक और नॉन रिसर्च प्रोडक्ट हैं, जिसका कि लिवर किडनी पे बहुत डैमेज होता है। बिल्कुल, आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर सुभाष कुमार हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि ओबेसिटी कितना खतरनाक है, साथ ही साथ डायबिटीज से अगर आप ग्रसित हैं तो आपको क्या कुछ करना चाहिए, अगर आपको डायबिटीज हो जाता है तो कैसे उसे क्योर किया जाना चाहिए। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे प्रभात खबर के साथ। सहयोगी अभिषेक कुमार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।